परमाणु बम है, चलो हमने मान लिया जी तुम्हारे पास परमाणु बम है, पर क्या उतना बड़ा तुम्हारे पास जिगरा है? मुझे बार बार सनी देओल की जो सनी देओल का एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि ये बच्चों के क्या था वो कुछ ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ऐसे हाथ में रख लो, इसे हाथ में इसे जिगरा जो मर्द लेके पैदा होता है, कुछ इस तरह के जी जी कुछ इस तरह की फिल्म थी। नैरेटिव का उन्होंने ना पाकिस्तानियों ने फायदा उठाया था, जो हमारे यहाँ से थोड़ी बहुत ये छोटी छोटी गलतियां हुई थी, उन गलतियों को माफ करते हैं, फिलहाल हम माफ करते हैं, क्योंकि जब ना पाकिस्तान की भाषा बोली थी उसने उसी चीज को टारगेट करते हुए बोला था कि हाँ जी ये ना पाकिस्तान। देखिए हाँ मैं ऐसा हूँ क्योंकि उसकी गीदड़ भक्ति है, जिसे मैं अक्सर कहता था यार ये गीदड़ भक्ति होती क्या, मुझे समझ नहीं आता था, या बंदर गुड़ की, अब समझ में आएगा हूँ करते रहना लेकिन करना कुछ नहीं है। हालत उसकी बिल्कुल खस्ता हुई पड़ी है, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ना दम है, ना ताकत है, ना पैसा है, ना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी खत्म करने को तैयार नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे उसके ऊपर हंसी है। परमाणु बम है, चलो हमने मान लिया जी तुम्हारे पास परमाणु बम है, पर क्या उतना बड़ा तुम्हारे पास जिगरा है? मुझे बार बार सनी देओल की जो सनी देओल का एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि ये बच्चों के क्या था वो कुछ ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ऐसे हाथ में रख लो, इसे हाथ में इसे जिगरा जो मर्द लेके पैदा होता है, कुछ इस तरह के जी जी कुछ इस तरह की फिल्म थी, या फिर वो इस तरह, तो इसके लिए वो चलाने के लिए जिगरा भी तो चाहिए। परमाणु बम के हलवा है कि यूं बनाया और यूं बांट दिया, आप चलाने की हिम्मत है आपके पास? अगर आपके पास परमाणु बम है तो हमने आपसे पहले 1974 में परमाणु परीक्षण करके परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए थे, शायद आपको पता नहीं होगा, शायद पता नहीं होगा। हाँ 1974 में जी नफरती आज भी कह रहे हैं, एक तरफ सूफिया कुरैशी बैठी थी जी, तब भी मुसलमानों के देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं नफरत। देखिए जी वो चीज गलत है, वो हमारे अंदरूनी मसला है, आंतरिक मसला है, उसको हम बाद में भुगत लेंगे, आज इन सब चीजों की बात करने का कोई फायदा नहीं है। जो पाकिस्तान ने ना पाकिस्तान ने नैरेटिव चलाया था हिंदू मुस्लिम की, उसने शुरुआत करी थी कि धर्म पूछ के मारा गो और जाति पूछ के नहीं मारा, जो ये शुरुआत करी गई थी, उस शुरुआत को जो नैरेटिव को तो हमारी सेना ने जो ध्वस्त करा है, मैं उसके लिए बार बार उसे तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। जो उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को जो है कमांडिंग ऑफिसर बनाया और व्योमिका सिंह जी को बनाया, दोनों हिंदू मुस्लिम को उन्होंने साथ रख के दिखा दिया ना पाकिस्तान तुम्हारी कोई भी हरकत यहाँ नहीं काम होगी, तुम्हारा कोई भी काम यहाँ नहीं चलने वाला, तुम्हारी कोई भी चाल यहाँ चलने वाली नहीं है। रही बात कुछ अंदरूनी लोग हैं जो इस मामले को उठा रहे हैं, उन लोगों की आदत है, उनसे हम बाद में निपट लेंगे, आज यहाँ पे अंदरूनी मसलों का झगड़े का टाइम नहीं है, हम सरकार के साथ है, बिल्कुल साथ है, जब ये निपट जाएगा उसके बाद देखेंगे। मुसलमानों का कहा जा रहा है लड़ने जाएंगे तो आरएसएस बीजेपी को भी तो जाना चाहिए सेना में लड़ने के लिए, बिल्कुल जाना चाहिए जी। देखिए ये सब एक कहने की बातें होती हैं, इन सब नैरेटिव को मैंने कहा ना, आज ये आलोचनाओं का वक्त नहीं है, आज आलोचनाओं का वक्त नहीं, आज ना पाकिस्तान की हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम है। अब बाद में हम इनसे जब ये सब कुछ निपट जाएगा उसके बाद हम इनसे बात करेंगे, हाँ जी आप बताओ आप कहाँ हो, कौन कौन सी दुनिया भर की तुमने सेनाएं बना रखी है, कभी किसी फिल्म स्टार को धमकी देते हो, कभी किसी को धमकी देते हो, कभी किसी को धमकी देते हो, आज तुम कहाँ हो? जब देश को आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? अंदरूनी गीदड़ भभकी देने वाले हो तुम, कागजी शेर हो तुम, इस बारे में बाद में सवाल उठाएंगे, जो बात है सीधी सी बात है। इसलिए मैं अखंड भारत की शुरुआत हो चुकी है, देखिए जी अखंड भारत की मेरा नजरिया इस मामले में थोड़ा सा अलग है। अगर अखंड भारत की हम शुरुआत करते हैं तो मेरे हिसाब से इस नापाकिस्तान को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नापाक है, इसकी हरकतें नापाक है, इसमें लोग लगातार अलगाववादी सोच के लोग पैदा हो चुके हैं, और ऐसे लोगों को हम अपने साथ मिलाएंगे ये हमारे देश में अस्थिरता ही फैलाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, आपने देखा कि एक अच्छा डॉक्टर जो होता है, अगर पैर में गैंग्रीन हो जाता है, कोई उंगली सड़ जाती है, तो वो संग को काट के अलग कर देती है ताकि बाकी शरीर पे असर ना पड़े। तो मैं आज नापाकिस्तान को वही सड़ा हुआ अंग मानता हूँ कि इस सड़े हुए अंग को हमने किनारे कर दिया, अलग कर दिया, अच्छा है। आज जो हमारे पास है हमें उसमें तरक्की करनी चाहिए, हमें उसी में देश की उन्नति करनी चाहिए, हमें उसी में शामिल रहना चाहिए। अखंडवाद की बात एक बात है, ठीक है, लेकिन उसकी बात अगर हम पूरा करते हैं तो आज उस देश में जो 22 करोड़ लोग बैठे हैं उन्हें हमें अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उनकी अलगाववादी सोचों को अपने साथ लेना पड़ेगा, उसमें जो फैले पड़े हैं उसमें हमें साथ लेना, और हमारी चुनौतियां आंतरिक स्तर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ घर घर में आतंकवाद बढ़ता है, वहाँ पे मोहल्ले मोहल्ले में आतंकवाद बढ़ता है, वहाँ पे सैकड़ों कबीले ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के सीमावर्ती कबीले, वहाँ लगातार हमले होते हैं, लगातार पाकिस्तान से ना पाकिस्तान पे हमले, बलूचिस्तान से झगड़ा है और तालिबानी हमले वहाँ लगातार होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम अपने में शामिल करें तो हम अपने लोगों का सुख चैन जो है होगा, पाकिस्तान का टुकड़ा होगा जैसे बांग्लादेश को अलग किया था, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ऐसा है जो भी इस तरह की हरकतें करता है ज्यादा दिन तक नहीं चलती, कहते हैं ना पाप का घड़ा कब तक नहीं भरेगा, एक टाइम आता है पाप का घड़ा भर जाता है, अल्टीमेटली वो टूटता ही है, फूटता ही है। घर में घुस के मारा, अभी भी सुधर नहीं रहा है वो, नहीं सुधरेगा सर। हमारे मैंने आपको बता
बताया, मैंने 2 मिनट पहले इस बात का जिक्र करा था, हमारे मोहल्ले में भी एक खुजैला कुत्ता हुआ करता था, वो बाहर से आने वाले लोगों को एकदम से देखते हुए भागता था और पीछे पीछे भागता था, और जैसे ही उसको पीछे और या पत्थर उठा लो, डंडा उठा लो, वो दौड़ना दौड़ लगा लेता था। फिर उसके बाद हम चलते गए, तो फिर पीछे पीछे आता था दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं हारा नहीं हूँ, दांत दिखाता हूँ, रहा था, फिर जरूर आता था, लेकिन फिर जब उसे लात पड़ जाती थी, अच्छा खासा डंडा पड़ जाता था, वो दौड़ जाता है, क्लियर दौड़ जाता था। तो वही आज इस खुजैले कुत्ते की ना पाकिस्तान की हालत हो चुकी है, ना पाकिस्तान का हालत यही है। बिल्कुल धमकी तो दे रहा है ना भारत, धमकी दे रहा है, ऐसी धमकी से कौन डरता है? हमारे बच्चे भी नहीं ऐसे धमकियों से डरते, हमारे बच्चे भी इस वजह का मखौल उड़ाते हैं। अरे ना पाकिस्तान इसकी इतनी हैसियत हो गई, इसकी इतनी हैसियत हो गई, बिल्कुल नहीं, बच्चे भी नहीं डरते हमारे। दिल्ली की बात करें तो उसमें माहौल क्या दिखता है, किस तरीके से तमाम जगह फैसला किया गया, दिल्ली के अंदर भी अलर्ट जारी कर दिया। नहीं, अलर्ट जारी होना चाहिए। देखिए हम इस चीज को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि किसी भी चीज को कोई जो है हल्के में अगर लेते हैं तो उसमें हमारी कमजोरी जाहिर होती है। कहीं भी छोटी छोटी सी चूक जो होती है, छोटी छोटी भूल जो होती है, वो आगे चल के बहुत भारी पड़ जाती है। आप सब लोगों को याद होगा एक बार नेपोलियन युद्ध का बड़ा पुराना किस्सा है कि नेपोलियन घोड़े पे जा रहा था युद्ध करने और उसके घोड़े की नाल निकल गई थी, तो उसने एक दोस्त ने चिल्लाया था कि भाई आपने नाल निकल गई, इसको छुपा ले, कि कोई बात नहीं मैं युद्ध के बाद, लेकिन वो युद्ध हार गया था। तो छोटी छोटी चीजों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शर्मा जी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि पंचर वाले लोग यहाँ पर बहुत है ना, तो देश की ऐसे लोग क्या कहेंगे? सोफिया उन्होंने कारनामा किया है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? भाई वो पीछे के लेके जाने के लिए क्या उसी नैरेटिव का उन्होंने ना पाकिस्तानियों ने फायदा उठाया था। जो हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत ये छोटी छोटी गलतियां हुई थी, उन गलतियों को माफ करते हैं, फिलहाल हम माफ करते हैं, क्योंकि जब ना पाकिस्तान की भाषा बोली थी उसने उसी चीज को टारगेट करते हुए बोला था कि हाँ जी ये ना पाकिस्तान, इसलिए तो जो उन्होंने 25 करोड़ लोगों को पंचर कहा था, उन्होंने चीज को नैरेटिव को भागा कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री देश के मुसलमानों के प्रति ऐसी सोच रखता है तो यहाँ इनको मुसलमान करना बहुत आसान है। लेकिन वो ये भूल गया कि ये हमारा अंदरूनी झगड़ा है, ये हमारा अंदरूनी मसला है, इससे हम बाद में भुगतते रहेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं।